हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन के सामने आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मैटर प्रयोगशाला विधि कराएंगे और यहीं से पूरा केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक होगा फिनिश हो जाएगा। मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको क्या कर देंगे, एकदम से तैयार करा देंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रयोगशाला में से तो यहां से पूछा जाएगा, अदरवाइज कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजा आएगा काफी प्रयोगशाला विधि करने में। देखो, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि कराते हैं बच्चों। किसकी कराते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि कराते हैं। पूछ लेगा, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण की विधियों को बताइए। कुछ नहीं करना आपको, सर्वप्रथम आपको एक क्या लेना भाई, गोल पेंदी का कांच का आसवन फ्लास्क लेना है। जल ऊष्मक पर उसे रख देना है। एक प्लेटिनम और एस्बेस्टोस युक्त जाली लेनी है, ठीक है ना। और इसी पे एक परखनली द्वारा इसे ग्राही से जोड़ देना और इसके ऊपर जो चूसक पंप रखनी है, जिससे कि जो प्रेशर बढ़ता है वो प्रेशर को क्या करेगी, कम। और यहाँ इस जो ग्राही है उसे जल में रख देते हैं भाई, ठीक है। आ जाइए फटाफट। अब इधर से वायु मार्ग लगा देते हैं और भैया फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल भर लेते हैं। बालू ऊष्मक द्वारा धीरे धीरे गर्म करते हैं। ऐसा करने पर भैया हमें क्या मिलती है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होती है। धीरे धीरे बस आपको क्या कराना है, देखिए कुछ नहीं करना, आपको मेथिल अल्कोहल लेना है। तो भैया हमने क्या लिया, मेथिल अल्कोहल लिया। भाई मैंने क्या ले लिया, मेथिल अल्कोहल ले लिया, ठीक है। पूरा तरीके से देखो, कम समय में आपका कर दूंगा काम तमाम। 2 अणु मेथिल अल्कोहल, बस प्लेटिनम एस्बेस्टोस का लगा करके इधर से वायु O2 को प्रवाहित कर रहा हूं, देखो ये रही। और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैं प्रवाहित करता हूं। तो मुझे भैया 2 अणु किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। देखो यहां से मैं बस कुछ नहीं, देखो यहां से HOH एक निकालता हूं, ठीक है भाई। और यहां CH2 बचता है और ये क्या है, CH2 है। और ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ 2 अणु के साथ लगा करके फॉर्मेल्डिहाइड बना देता हूं। बस मैंने यही लिखा है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम व एस्बेस्टोस के मिश्रण व उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। और गर्म करने पर हमें प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होती है। ये सिंपल सी दिमाग में डाल लो। 2 अणु बच्चों किसके लेने हैं, आपको 2 अणु केवल लेने हैं भाई मेथिल अल्कोहल के। किसके लेने हैं, मेथिल अल्कोहल के 2 अणु लेने हैं, ठीक है। और भैया O2 लेकर के एस्बेस्टोस के साथ, किसके साथ, प्लेटिनम एस्बेस्टोस के साथ, और 250 से 300 पर गर्म कर देना है, कुछ नहीं करना। फिर बनाने की विधि में यही लिखोगे, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का कांच का आसवन फ्लास्क लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले कांच का आसवन फ्लास्क लिया है, ठीक है ना, जिसमें मेथिल अल्कोहल भरकर जल ऊष्मक के ऊपर रख देते हैं तथा फ्लास्क को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस की जाली से परखनली का संबंध कर देते हैं और जल से भरी परखनली द्वारा जल से भरी ग्राही से उसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कह रहा जिसे प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस जो रक्त तप्त होती है 250 से 300 पर में प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्राही में क्या कर लेते हैं, रखे जल में अवशोषित कर लेते हैं। जिसे ग्राही में रखे जल में, वाटर में क्या कर लेते हैं भाई, अवशोषित कर लेते हैं। और ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से बड़े ही आराम से, सुंदर तरीके से आप प्रयोगशाला में भाई फॉर्मेल्डिहाइड को बड़े ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हो। बस जो दिखा रहा हूं वही तो लिखाया है। अब इसके रासायनिक गुण देख लो, जो कुछ ये इंपोर्टेंट ही करा रहा हूं। ये जो रासायनिक गुण करा रहा हूं ना बच्चों, आपको ये केवल इंपोर्टेंट कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 क्या है, इंपोर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाई पहला मैं करा रहा हूं HCN से योग अवक्रिया। तो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले ली बच्चों और HCN ले लिया, और सीधा था देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक H इधर और एक H इधर, और इस ऑक्सीजन को H से जोड़ दे रहा हूं, एक CN इधर से। तो फॉर्मेल्डिहाइड ये जो है ना, ये हाइड्रोजन है और ये साइनो है। तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड का ही साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड का ही साइनोहाइड्रिन। दिमाग में बल्लो, चुटकियों में फॉर्मेल्डिहाइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 100 करके आएगा, तो एग्जाम केमिस्ट्री का स्टूडेंट करके आएगा, नहीं तो कोई नहीं करके आएगा, सीधी सीधी बात है। अगला सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया कराओगे तो सेम वही होगा, HSO3 एक तरफ, मतलब सोडियम है तो ये हो जाएगा, देखो ये OH के साथ लग जाएगा। तो देखो ये OH के साथ लग गया, SO3HNO, ये सोडियम बाई क्या है, सल्फाइड है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड
हाइड्रोजन सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड का हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। और ये कब होगा, जब आप सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराओगे, किससे, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराओगे। बताइए कोई दिक्कत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड के। अगला है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ, सोडियम के क्षार के साथ कराते हैं, इसे आप सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, बच्चों। ये प्रबल क्षार होता है। क्या होता है बच्चों, ये प्रबल क्षार होता है। ये चीज दिमाग में डाल लो अपने में, ये क्या होता है भैया, तो ये प्रबल क्षार होता है। तो इस बार प्रबल क्षार से करवा रहा है, कुछ नहीं करना आपको भैया। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु ले लेने हैं, एक आपको NaOH ले लेना है। आपको यहाँ मिल जाएगा CH3OH। देखो ये CH3OH मिल जाएगा, एक H और एक C बचा, यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो एक H एक C 2 ऑक्सीजन बचे, और साथ ही साथ आपको क्या मिल गया, Na मिल गया। तो HCOONA, मतलब ये बाहर हो जाएगा और आपको मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन इसके लिए बेटा ये भी पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल। बताइए कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत बच्चा, फटाफट से बताइए, किसी को कोई भी समस्या। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मेल्डिहाइड पर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड पे। पूछ लेगा बच्चों आपसे, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फिर बता रहा हूं, केवल वही करा रहा हूं जो आयोग आपके पेपर में, जो बोर्ड आपके पेपर में देगा। करेगा तो एग्जाम केमिस्ट्री का स्टूडेंट करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। तो केमिस्ट्री में तो धूम हर बार एग्जाम केमिस्ट्री की रहती है, 97, 98, 98 और 100 नंबर तक बच्चे लाते हैं। तो बेटा 6 अणु में फॉर्मेल्डिहाइड के ले रहा हूं, बताओ इसे मैं लिख सकता हूं ना 6CH2 भी तो लिख सकता हूं, और 4 मैंने अमोनिया लिया, यहां से 4 N ले लिए मैंने। तो देखना 6 का होल 6, CH2 का होल 6 और N4, ये किसका नाम है बेटा, ये यूरोट्रोपिन का है। अब मुझे बचा क्या, 6 ऑक्सीजन बचे यहां से, और 4 3 12 क्या बचे, हाइड्रोजन। तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलकर के जल बाहर निकाल देंगे, और ये आपको क्या मिल जाएगा, यूरोट्रोपिन। देखो ये जो आपने SCHO फॉर्मेल्डिहाइड लिया है ना, ये 40% सांद्रता वाला विलयन है, और 40% सांद्रता वाले फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को बच्चों आप फॉर्मेलिन कहेंगे। कई बार आपसे पूछा जाएगा 40% सांद्रता के फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को क्या कहते हैं, कहते हैं ना फॉर्मेलिन कहते हैं। कई बार ये पूछा जाएगा, फॉर्मेलिन से आप क्या समझते हैं समझाइए, और भैया रासायनिक सूत्र भी दीजिए, कह दो फटाफट से भाई 40% सांद्रता वाला विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेलिन कहलाता है। बात खत्म हो गई, ठीक है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए, यहां तक एक भी बच्चे को कोई दिक्कत। अगर फॉर्मेल्डिहाइड में बच्चा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दिमाग में डाल लो अपने में, फॉर्मेल्डिहाइड पे यहां से और ज्यादा बढ़ करके कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लो, ठीक है ना। पूछा जाएगा तो बेटा यहां से पूछा जाएगा। तो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड में आपको क्या करा दिया है कि एक तो भैया प्रयोगशाला विधि करा दी, सीधा सीधा मेथिल एल्कोहल ऑक्सीकृत करा दिया प्लेटिनम और एसिड की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 2 अणु लिए थे मैंने मेथिल एल्कोहल के, 1 अणु O2 का लिया, और 2 अणु मुझे प्राप्त हो गए फॉर्मेल्डिहाइड। सीधा मैंने बता दिया भाई, मैंने ये 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किए हैं। गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क, एक जाली ली है और एक गहराई ली है। सीधा सीधा ये मैंने जैसा दिखा रहा हूं वैसा आपको लिखवाया है बच्चों, बिल्कुल भी चेंज नहीं करवाया, दिमाग में डालो बिल्कुल भी चेंज, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर मैंने आपको रासायनिक गुण बताए कि भाई HCN से क्रिया करोगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा। और फिर मैंने ये बताया था अगर सोडियम बाइसल्फाइड से करोगे तो आपको फिर से फॉर्मेल्डिहाइड का क्या मिलेगा, सोडियम बाइसल्फाइड हाइड्रिन प्राप्त हो जाएगा। भाई फॉर्मेल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड हाइड्रिन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको NaOH से क्रिया कराई और ये भी कहा कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल, तो सीधा आप प्रबल क्षार के साथ क्रिया करा दो। और बेटा प्रबल क्षार के साथ जब आप क्रिया कराओगे तो आपको एक अणु किसका मिल जाएगा, मेथिल एल्कोहल का प्राप्त हो जाएगा, एक अणु मेथिल एल्कोहल का प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछी गई है, लिख लेना इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा दिमाग में भर लेना। कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन,
ये यूरोट्रोपिन है ना बेटा, ये औषधि गठिया के रोग में काम की जाती है। गठिया के रोग में बेटा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये औषधि बनाई जाती है, इससे क्या बनाई जाती है बच्चों, औषधि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि के निर्माण में। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुण बताए फॉर्मेल्डिहाइड के और प्रयोगशाला विधि। फॉर्मेल्डिहाइड में से अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, मस्त लगी होगी, रट लो। जो प्रयोगशाला विधि में करा रहा हूं आप रट लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।